आइए दोस्तों, इसमें हम लोग कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल का कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाता है उसको देखते हैं। मैं दो तरीके से आपको कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना बताऊंगा। दोनों ही पार्ट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो आप दोनों को देखिए। और 12th वाले स्टूडेंट सेकंड पार्ट को, जो दूसरा मेथड है, उसको स्किप कर सकते हैं और वो भी सीख लें तो बहुत अच्छी बात है, आगे उनके लिए मदद करेगा। तो हम लोग सबसे पहले कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल का कैपेसिटेंस हम लोग निकालने जा रहे हैं। इसमें एक बड़ा शेल रहेगा, इसके अंदर एक छोटा शेल रहेगा, आपने जो अंदर छोटा वाला स्फेरिकल शेल है उसको आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, जो कि उसके पूरे सरफेस पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है। अब आप क्या करेंगे, बाहरी वाले शेल को आप माइनस चार्ज दे रहे हैं। जितना इनर शेल को आप चार्ज दे चुके हैं, ठीक उतना ही आप बाहर वाले शेल को चार्ज दे रहे हैं। अब एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होगी वो डेवलप हो जाएगी, प्लस टू माइनस, और ये हर तरफ होगी, जिसको मैं हर तरफ नहीं बना रहा हूं, केवल एक जगह आपको सिंबॉलिक फॉर्म में दिखा दिया मैंने। अब आपका टारगेट क्या है कि सबसे पहले दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना। अंदर आप इनर कैपेसिटेंस, इनर शेल को आप चार्ज दे चुके हैं Q, बाहर वाले को दे चुके हैं माइनस Q, और आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। आपको पता है कि इनर शेल का जो पोटेंशियल है वो हाई है, क्योंकि उस पर आपने पॉजिटिव चार्ज दिया है। जो नेगेटिव शेल है यानी बाहर वाला शेल है, उसका पोटेंशियल लो है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। आपके पास फार्मूला है VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस E डॉट DL फ्रॉम A टू B। ये आपका फार्मूला है, इसको आप पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। अब B का मतलब आपको पता है, A का मतलब आपको पता है। यहां पर मैं B मतलब पॉजिटिव वाला स्फीयर, और उसमें से मैं A यानी कि आउटर स्फीयर यानी निगेटिव वाला स्फीयर, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मुझे कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DL फाइनल पॉजिटिव, इनिशियल नेगेटिव। मैंने क्या किया, जो पॉजिटिव मेरा स्फीयर है यानी इनर स्फेरिकल शेल है, उसका रेडियस मैं A मान लेता हूं, और जो आउटर स्फीयर है उसका रेडियस मैं B मान लेता हूं। अब मुझे पता है इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होगी या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होगी वो बाहर की साइड रहेगी, यानी उसका जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड रहेगा। अब मुझे इंटीग्रेशन कैसे कैलकुलेट करना है वो आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि उसमें भी कॉन्सेप्ट छुपा हुआ रहता है। स्टूडेंट इसमें गलती कर लेते हैं। आपको पता है कि किसी भी स्फीयर से, जो स्फीयर है उससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q चार्ज दिया है आपने बाई R स्क्वायर, और ये फील्ड बाहर की साइड होगी, और डॉट DL। कहां से कहां आप जा रहे हैं, आप जा रहे हैं माइनस से प्लस, यानी बाहरी जो स्फीयर है उससे आप इनर स्फीयर की तरफ जा रहे हैं। यानी आपके जाने का जो रास्ता है वो ये है, ये आपके जाने का रास्ता DL है। ये ध्यान देना है आपको, क्योंकि हम माइनस से प्लस जा रहे हैं, यानी बाहरी स्फीयर से अंदर वाले स्फीयर तक जा रहे हैं, तो DL हमारा इनर साइड है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और डीएल में डॉट प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू, और डीएल की वैल्यू यानी डीएल और कॉस थीटा यानी 180। क्यों? क्योंकि आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो आउटर साइड में है, बाहरी साइड में है, और डीएल यानी जो आपके चलने का रास्ता है वो इनर साइड में है। दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल आ रहा है। इसका मतलब आ गया आपका कॉस 180, और इसका इंटीग्रेशन आपको इस समय लेना है। कहां से कहां तक लेना है? फाइनली आपको पॉजिटिव यानी ए तक जाना है, और इनिशियली आप थे बी पर, यानी बी रेडियस पे थे, फाइनली आप ए रेडियस पे आ जा रहे हैं। अब यहां पर cos 180 की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, आप माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, तो आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, और बी एल माइनस खत्म हो गया। फाइनल लिमिट है आपकी ए और इनिशियल लिमिट है आपकी बी। अब डीएल और डीआर आप जब तक इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं जब तक आपका डीएल डीआर के फॉर्म में ना आ जाए। ध्यान रखिए, आपका डीएल जो है वो अंदर की साइड जा रहा है। यहां देखें, डीएल आपका अंदर की साइड जा रहा है, इनर साइड में जा रहा है, ये डीएल है आपका, और इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो आपकी आउटर साइड में जा रही है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है। तो डी आर जो है वो बाहर की साइड, डी आर रेडियस आर, डी आर का मतलब फाइनल रेडियस माइनस इनिशियल रेडियस यानी डी आर, और डीएल, डी आर बाहर की साइड, रेडियस क्योंकि आउटरवर्ड साइड ले रहे हैं तो डी आर बाहर की साइड, डीएल अंदर की साइड, तो दोनों के बीच में निगेटिव का फर्क होता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। यानी आप ये कह सकते हैं कि डीएल इज इक्वल टू माइनस डी आर। तो आप जो डीएल है इसकी जगह आप माइनस डी आर रखेंगे, यानी आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन में फाइनल लिमिट ए, इनिशियल लिमिट बी, और माइनस आ जाएगा आपका डी आर चेंज करने के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, और डीएल की जगह आपने रख दिया माइनस डी आर, माइनस आपका बाहर आ चुका है, और आपके फाइनल आपका इक्वेशन ये बन गई। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा आपको पता है, इंटीग्रेशन 1/r² का -1/r होता है, तो इंटीग्रेशन होने के बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन इसका हो गया 1/r, क्योंकि इंटीग्रेशन -1/r होगा और आप बाहर से एक बार माइनस लगा हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा। फाइनल लिमिट आप लेंगे ए और इनिशियल लिमिट लेंगे बी, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका डेल्टा वी आया है या पोटेंशियल डिफरेंस वी आया है वो आया है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/a-1/b, यानी Q AB अपॉन 4 पाई Q B माइनस A अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A एंड B। तो ये आपको पता लग गया कि V कितना आया हुआ है। तो आप साइड में थोड़ा सा देख लें, साइड में आप देख सकते हैं कि आपका V इज इक्वल टू आया है Q B माइनस A अपॉन बी ए और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस तरह से Q बराबर आपका आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए इंटू वी। और आपको पता है Q इज इक्वल टू सी वी है, तो Q इज इक्वल टू सी, ये आपका C बनेगा, और V, और यही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमको ढूंढना है। इसका मतलब आप फाइनली रिजल्ट दे सकते हैं कि C इज इक्वल टू आया है आपका, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। ये आपके कैपेसिटी का फार्मूला हो गया।
और ये सिंगल स्फेरिकल कैपेसिटर से हमेशा ज़्यादा आ जाएगा। इसमें आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन करने में ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग साइन की वैल्यू चूज करते हैं। इसमें मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डीएल और डीआर में आपस में नेगेटिव साइन का डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि आप डीएल ले रहे हैं, आपका रास्ता है इनर साइड में, आप रास्ता ले रहे हैं इनर साइड, और इलेक्ट्रिकल फील्ड आपकी बाहर साइड है, और डीआर भी आपकी बाहर साइड है। डीआर यानी रेडियस, बढ़ता हुआ रेडियस डीआर बाहर साइड है, आपके चलने का रास्ता इनर साइड है। तो ये आपको ध्यान देना है। इसमें स्टूडेंट अक्सर गलती कर देते हैं और माइनस गड़बड़ हो जाने के कारण आपका रिजल्ट ए माइनस बी आने लगता है। यानी यहाँ पे जो आप कैपेसिटी देख रहे हैं वहाँ पर बी माइनस ए की जगह ए माइनस बी आने लगता है। तो ये बहुत ध्यान देना है आपको। तो एक तरीका तो ये हो गया जो मैंने आपको इस समय बताया, जो कि कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित था। एक और इसका तरीका है जिसे आप स्फेरिकल कैपेसिटर या कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी निकाल सकते हैं, और वो तरीका भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका आप यूज कई जगह करते हैं। चलते हैं उस तरीके को भी सीखते हैं। आपको पता है कि एक हमारे पास अगर स्फीयर हो और उस पर अगर Q चार्ज दे दिया जाए तो उसका जो पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R होता है। ये हमें फार्मूला पता है। हमने क्या किया है, हमने एक बड़ा कैपेसिटर लिया, एक बड़ा सेल लिया और एक छोटा सेल लिया। छोटा सेल मैं यहां पर दिखा दे रहा हूं आपको। एक बड़ा सेल ले लेता हूं, और एक छोटा सेल ले लेता हूं। अब बाहर वाले शेल को, जैसा कि लास्ट पेज पे आपने देखा, बाहर वाले को मैंने प्लस चार्ज दे रखा है, माइनस चार्ज दे रखा है, और इसका रेडियस भी मैंने बी ले रखा है, और इनर वाले स्फीयर को मैंने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। यानी पॉजिटिव Q दे रखा है, बाहर वाले को माइनस Q दे रखा है, और इनर वाले स्फेरिकल शेल का रेडियस A है। अब मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करूंगा छोटे शेल का, उसके बाद बड़े शेल का, फिर दोनों का डिफरेंस देखूंगा, और उसके बाद मैं डिफरेंस को या पोटेंशियल डिफरेंस को V इज इक्वल टू Q बाई सी या Q इज इक्वल टू CV का फार्मूला लगाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं V पॉजिटिव वाला, यानी पॉजिटिव वाले स्फीयर का पोटेंशियल कितना है। एक तो उसका जो पोटेंशियल होगा अपने चार्ज के कारण होगा, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज जो बैठा हुआ है या चार्ज जो आपने दिया है वो कैपिटल Q दिया है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई रेडियस A। ये किस लिए होगा? ड्यू टू इट्स ऑन चार्ज। लेकिन ये बाहर वाला जो कैपेसिटर है, बाहर वाला जो शेल है, उसके अंदर जितनी भी चीजें रहेंगी उन सबको उतना पोटेंशियल मिलेगा जितना कि पोटेंशियल उसका खुद का है। क्यों? क्योंकि किसी भी मेटेलिक शेल के अंदर पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट होता है। तो जितना पोटेंशियल उसका अपना खुद का होगा उतना ही पोटेंशियल वो अंदर वाले स्फीयर को भी दे देगा। यानी इसका पोटेंशियल आपका आएगा -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। क्यों? बाहर वाले जो शेल है, बाहर वाले शेल का पोटेंशियल होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, और यही पोटेंशियल अंदर वाले स्फीयर को भी मिल जाएगा क्योंकि वो बाहर वाले के अंदर बैठा हुआ है। सो पॉजिटिव चार्ज वाले यानी स्मॉलर सेल का जो पोटेंशियल होगा वो इतना सारा हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अब हमें निगेटिव वाले का निकालना है, यानी V माइनस, यानी बड़े वाले शेल का जो पोटेंशियल है वो निकालना है। तो एक तो उसका पोटेंशियल अपने खुद के चार्ज के कारण होगा, आपको पता है चार्ज है -Q, तो -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और रेडियस है इसका B। और जो इनर स्फीयर है वो उतनी दूरी तक कितना पोटेंशियल डेवलप कर रहा है, प्लस Q/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। ये पोटेंशियल जो है इनर वाले जो स्फीयर है इसने आउटर वाला जो स्फीयर है उसकी जगह पे दिया है, इसलिए टोटल जो पोटेंशियल माइनस वाले का हुआ वो ये उतना हो गया और प्लस वाले का जो आप ऊपर देख रहे हैं वो इतना हो गया। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, सो पोटेंशियल डिफरेंस आपका आएगा V प्लस माइनस V माइनस, यानी पॉजिटिव जो शेल है उसका पोटेंशियल माइनस जो निगेटिव शेल है उसका पोटेंशियल इज इक्वल टू, अब आप लेस करेंगे दोनों को, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B प्लस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। अब आप देखेंगे ये यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B, यानी ये आपका आ जाएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B, यानी ये कितना आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस A अपॉन AB। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी और Q की वैल्यू कितनी आएगी, इसलिए Q की वैल्यू आपकी आएगी Q इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन P माइनस A इंटू V, और आपको पता है Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है, यानी ये जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है यही स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी होगी, यानी कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल की कैपेसिटी होगी, यानी C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। तो फ्रेंड्स, इसमें आपने देखा कि दो तरीके से आप स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक शेल की कैपेसिटी को कैलकुलेट करते हैं। दोनों ही तरीके अपने आप में महत्व रखते हैं, क्योंकि कोई तरीका कहीं पर यूज हो जाता है, कोई तरीका कहीं पर यूज हो जाता है, और दोनों ही कॉन्सेप्चुअल है। तो बेटर ये होगा कि आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों तरीके आप सीखें, क्यों, छोटे छोटे क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं। अगले टर्म में हम लोग सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को देखेंगे। आप अगला पार्ट जरूर देखें। धन्यवाद।